हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते। उनके लिए मैं ये क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ ताकि वो फिर से वापस दोबारा देख के समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा है 100x² प्लस 33x प्लस 2 का गुणनखंड है। ये एकदम आसान क्वेश्चन है बुआ। इसको बनाने के लिए देखो कैसा करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो नंबर हमारा है और ये जो लास्ट वाला नंबर है, सामान्य तौर पर इसी तरह के नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन उलट फेर भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए अगर 100x² लिखा और जानबूझ के 2 यहाँ लिख दिया, 33x डर लिख दिया, तो पहले इसको सजाएंगे हम लोग। मतलब ये x² वाला पहले रहना चाहिए, फिर 33x रहना चाहिए, फिर 2 वाला। मतलब x के साथ स्क्वायर वाला पहला नंबर पे, x वाला सेकेंड नंबर पे और थर्ड में ये वाला रहेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा हमारा सजा हुआ है। देखते हैं कैसे बनाते लोग। जैसे यहाँ 100 और इधर 2 लिखा है, तो 100 और 2 में मल्टीप्लाई करने पे 200 आएगा हमारा। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और 200 को किस तरह से लिखा जाए, 200 को ज्यादा परेशान नहीं, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 गुना 200, तो 200 का हो जाएगा 2 के टेबल में 200 बार में आ जाएगा। नहीं, 2 गुना 100 तो 200। 3 के टेबल में बात करके देखोगे तो 3 4 18, फिर 2 0। मतलब ये 3 के टेबल में है नहीं। वैसे इसके रूल्स बने होते हैं कि भाग करने से अच्छा है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो देख लिया जाए। जब रूल्स हमें ना पता हो तो बारी बारी से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में आपको पता है कि 4 के टेबल में 4 गुना, मतलब 4 को 50 से गुना करोगे। जैसे डिवाइड करके चेक कर लो बाबू। 4 गुने मतलब 4 के टेबल में 5 बार में ये खत्म, फिर 0। मतलब डिवाइड आता है। तो ये क्वेश्चन आसान आपके लिए। 50 इस तरह का और नंबर आ रहा है। 5 गुने, अब भाग करके देख लेना, 40 आएगा। फिर 6 के टेबल में है नहीं, डिवाइड करके आप देखना, भाग करके देखना, 6 में नहीं है। 7 8, 8 में 8 को 25 बार करोगे बाबू डिवाइड करके, मतलब ऐसा वाला डिवाइड करके आप लोग देख लेना, बन जाएगा 25 आएगा ये। फिर 10 के बारह में 20 बार में, और मतलब भाग करने पे देखना होता। फिर 10 के बाद 11 12, 12 के टेबल में नहीं है ये। 12 एक 12 राइट मिस हो सकती है, जो 12 के बारे में एक बार में 8 0 नहीं चल रहा। फिर 13 में भाग करोगे 14 15 16 17, सीधा सीधी 20 में मिलेगा आपको। अब एक गौर करो, यहाँ पे 10 गुने 20 पहले से थे, 20 गुने 10 और आगे, इसका उल्टा हो रहा है। मतलब अब हमें 25 गुने 8 लिखना पड़ेगा। फिर ये 40 गुने 5, फिर 50 गुने, चलिए यही उतार रहे हैं हम। 100 गुने 2, 200 गुना 1। इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है गुणन का, इसको फैक्टर बोलते हैं लोग। फिलहाल आपके हमने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, फिर ये और ये, इसके बाद उल्टा आ जाएगा तो हम नहीं करेंगे ये सब काम। ये काम आप न करोगे तब भी आपको बेनिफिट मिल ही जाएंगे। वो समझाने के लिए मैंने कहा कि आपको दिमाग कम लगाना पड़े कि ये जो 10 गुने 20 है, 20 गुने 20, तो आप सोचोगे 21 में है कि 22 में है। नहीं सोचिए, इसी को उल्टा कर दीजिए। 25 गुने 8, अगला बार किसी टेबल में नहीं आने वाला ना, 26 27 वगैरह। फिर 40 में के बाद मिलेगा, फिर एक बार 50 में मिलेगा, एक बार 100 में मिलेगा, एक बार 200। मतलब इन सब नंबरों का हमें कोई काम नहीं है। आप इसे हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद जो हमें करना होता कि हमें 33 ला रहा है, तो सामान्य तौर पर इसमें सब प्लस है, तो प्लस करने से ही आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में माइनस से भी आएंगे, वो माइनस वाला मैं थोड़ी देर में रिकैप कराऊंगा। पहले प्लस में सोचता हूँ, अगर ये मैं 200 और 1 में जोड़ू तो 200 1 होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि 200 और 1 को जोड़ोगे ना आप तो 201 आएगा। इस दोनों को जोड़ोगे तो 102 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 54 आएंगे बाबू, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 45 आएगा। देख पा रहे, मतलब ये हवा में मैंने सोचा कि दोनों को जोड़ूं 201
इनको जोड़ूं 102, इनको जोड़ूं 54, इनको जोड़ूं 45। क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे 33 आएंगे तो मैं रुक जाऊंगा। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 आता है। इतना कचरा क्यों किया सर? वैसे समझने के लिए बेसिक है, आप रफ पेज में करना कि कौन से टेबल में ये वाला 35 आ जाए। तो मैंने आपको ये सिखाया कि 1 क्यों आया, तो वहाँ से ये 1 ये रफ पेज में कर रहा हूँ। फिर ये आप इमेजिन किया 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, और जो टेबल थे। फिर हमने इसके बाद बताया कि बाबू इसके आगे आप ना करना, क्योंकि ऐसा करने से आपकी समस्या बढ़ेंगी, और समस्या थोड़ी ना बढ़ेगी, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि सेम रिपीट नंबर आया है। और इन सब में हम जोड़ के देखेंगे कि फालतू का मैंने लिख दिया, अब आप वैसे ही सोच सकते हो कि 20 दूसरा में एक जोड़ेंगे, एक समय। तो मैंने कहा जोड़ना क्यों है, क्योंकि मुझे 33 चाहिए था। आपको पता चला ये दोनों नंबर उड़ा देता, बाकी को मैं हटा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना कि मैंने 25 और 8 लिया है, 25 और 8 जो कि रफ पेज था हमारा। आप अगर ना समझे होंगे कि कैसे 25 8 स्क्रीन शॉट ले लेना, आप देख लोगे, समझ में आ जाएंगी बातें। 100 एक्स स्क्वायर, एक्स थोड़ा ठीक से लिख दूं, जो 35 आपने लिया था 25x प्लस 8x प्लस 2। आप 8x यहाँ लिखो, 25x यहाँ लिखो, तो भी सही है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना है, कोई भी लिख सकते हो पहले। इसके बाद अगला लाइन समझते हैं हम लोग। ये 100 और बगल में 25 है, ये दोनों कौन कौन से टेबल में मिलेंगे? ये भी डेंजर जोड़ डाले, किस टेबल में कैसे पता चले हम? आप सोचना पड़ेगा ना आपको कुछ। ये हमारे कौन से टेबल में, और भी मैक्सिमम लेना होता है। 5 में भी है, ये देखो 5 में ये है और 5 में ये है, और कौन से टेबल में? देखो 25 के टेबल में। ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से टेबल में, इसको कॉमन लेना बोलते लोग। तो 25 बड़ा है सर, 25 ही लेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, जरूरत के अनुसार 5 भी लिया जाता है, फिलहाल इसमें बड़ा लो आप। अधिकांश क्वेश्चन में आप बड़ा लेने से काम चल जाएगा, बड़ा ही ले लो। चलो, तो 25 ले लिया मैं। और ये एक्स स्क्वायर कहने का मतलब होता है x इंटू एक्स है, मतलब इसमें 2 x है और इसके पास तो एक ही x है, एक x ले लेता हूँ। कॉमन का मतलब होता है कॉमन, मतलब मिलना चाहिए दोनों में। अब तो 25 के टेबल में ये 4 बार में है, आपने इसमें से इमेजिन किया था 2 x है, x गुण x है तो x लिया है, एक x बच गया हमारा। फिर 25 के टेबल में ये एक बार में होता है और x तो हमने ले लिया है। ये डायरेक्ट सोच लो बाबू, ये 8 और 2, 8 और 2, ये 2 के पहाड़ा में है बउआ, और किस पहाड़ा में? और किसी पहाड़ा में नहीं, दोनों मिलने चाहिए ना हमारे। हाँ, तो ये 4x ले लिया, ये 1। क्यों ये कहाँ से आता था? ये 2 का टेबल 8 पुराना है तो गुना किया जाता है। 2 के टेबल को 4 बार पढ़ोगे ना तो 8 आ जाएगा, और ये 2 तो 2 टेबल को एक बार में। ये डब्बा और ये डब्बा, डब्बा के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है सेम होनी चाहिए, तो आपका उत्तर मिल जाएगा और वो सही रहेगा। और दोनों डब्बा मिलके एक डब्बा, और ये बचा हुआ हमारा 25x प्लस 2। और आई थिंक समझ में आया होगा, प्लस वाला जब सारे जगह प्लस हो तो कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह का और कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे, और इस तरह से और मैं क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर जो भी यही बेसिक का एक पार्ट था, मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, यहाँ माइनस रहे तो कैसे करेंगे, उस तरह का क्वेश्चन भी मैं जल्दी बनाऊंगा। समय की कमी रहती है, बहुत सारा काम रहता है, इसलिए नहीं बना पाता हूँ। फिलहाल मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे को समस्या आ ही जाती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी सीख लेते तो उनको कोई दिक्कतें नहीं, परंतु कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझने में देरी लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो नंबर है 8084070978, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आप फ़ोन करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर इस तरह का और वीडियो बनाइए। 80840709, मैं लिख देता हूँ 8084070978, ये मेरा नंबर है। अब प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे सर इस तरह का कोई क्वेश्चन
मेरे इस तरह के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे ताकि मैं देख लूँ किस तरह का क्वेश्चन है, फिर मैं आपके लिए उस तरह का वीडियो बना दूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें।